आज हम मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट का। इनमें हम डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? सबसे पहले आपको यहाँ पर है एपिडर्मल सेल। कौन से सेल है? याद रखना, चाहे वो डाइकॉट रूट की एपिडर्मिस हो चाहे मोनोकॉट रूट की एपिडर्मिस हो, उसके लिए वर्ड यूज कौन सा होगा? एपिब्लेमा। कौन सा वर्ड यूज होगा? एपिब्लेमा। क्या वर्ड यूज होगा? दोनों के लिए। क्या ये डिफरेंस है? सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी है, दोनों सेम है। दोनों की ऊपर वाली जो लेयर है उसके लिए वर्ड यूज कौन सा होगा? एपिब्लेमा या एपिडर्मिस। ठीक है, क्लियर है। दूसरी अंतर देखो, अब यहां पर आपको रूट हेयर दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे हैं? रूट हेयर। क्या दिख रहे हैं? रूट हेयर जो है मदद करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने में। क्या करने में? पानी को। हाल जरा भी अगर पानी दिखा तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्योंकि रूट का काम ही क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, क्लियर है। तो बताओ यहां पर रूट हेयर्स क्या हैं? ज्यादा। डाइकॉट में रूट हेयर्स ज्यादा है। रूट हेयर्स क्या है? ज्यादा है। और मोनोकॉट में रूट हेयर्स क्या है? कम है। क्लियर है। देखो रूट हेयर कम है, यहां पर ज्यादा है। दिख रहे हैं? तो पहला अंतर तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, रूट डाइकॉट रूट का और मोनोकॉट रूट का। दूसरा डिफरेंस, यहां पर दोनों में सिमिलर है कॉर्टेक्स सेल्स। कौन से सेल्स? कॉर्टेक्स सेल्स दोनों के दोनों सेम है। कॉर्टेक्स सेल्स बने हुए हैं पैरेन्काइमा से। किससे बने हुए हैं? पैरेन्काइमा। 3 प्रकार के काइमा होते हैं। कितने प्रकार के काइमा होते हैं? आइमा या काइमा? काइमा। 3 प्रकार के काइमा होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां पर कॉर्टेक्स किससे बना हुआ है? पैरेन्काइमा से बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। और इनके बीच में स्पेस है। कितने लोगों को स्पेस दिख रहा है? क्या इनके यहां पर भी बीच में स्पेस दिख रहा है? तो हैव इंटरसेलुलर स्पेस। हैव इंटरसेलुलर स्पेस। हैव इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर है ये बात? हैव इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये आपको याद रखना है। दोनों में क्या दिख रही है? एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस जो है, ये एंडोडर्मिस दिख रही है। ये एंडोडर्मिस में आपको क्या देखने को मिलेगी? कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या देखने को मिलेगी? कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलेगी। एंडोडर्मिस में क्या देखने को मिलेगी? कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलेगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप ये होती है कि ये अलाउ नहीं करती पानी अंदर आने को। ये अलाउ नहीं करती पानी अंदर आने को, या पानी बाहर निकलने को अलाउ नहीं करती है। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, इधर देखते जाओ। यहां पर देखो, ये आपको देखो 3 चीजें अपन ने पढ़ी हैं अभी तक, जो भी पढ़ी हैं। पहला पढ़ा एपिडर्मिस। सुनो भाई, पहला क्या होता है? एपिडर्मिस। दूसरा क्या होता है? कॉर्टेक्स। और एपिडर्मिस में क्यूटिकल दोनों में नहीं मिलेगी, चाहे वो डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, उसके ऊपर क्यूटिकल नहीं मिलेगी। क्यूटिकल क्या होती है? वैक्सी कोटिंग। क्यूटिकल क्या होती है? वैक्सी कोटिंग। अगर करेंगे तो पानी बिल्कुल ही अंदर ही नहीं आ पाएगा, ना कुछ जा पाएगा। तो दोनों में वैक्सी कोटिंग ऊपर एपिडर्मिस के नहीं है। जो आपको कहां मिलेगी? एपिडर्मिस, सॉरी क्यूटिकल कहां मिलेगी? वैक्सी कोटिंग कहां मिलेगी आपको? वैक्सी कोटिंग कहां मिलेगी आपको? लीफ में। कहां मिलेगी? लीफ में मिलेगी। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात? अपन ने पढ़े थे 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? 3। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू। पहला कौन सा होता है? एपिडर्मल टिश्यू। तो ये रहा एपिडर्मल टिश्यू। सबको दिख गया एपिडर्मल टिश्यू? सबको एपिडर्मल टिश्यू दिख गया? दिख गया। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू। दूसरा कौन सा होता है? ग्राउंड टिश्यू। क्या सब लोगों को ग्राउंड टिश्यू देखने को मिल गया? ये ग्राउंड टिश्यू में आएगा कॉर्टेक्स, दूसरा एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम और फ्लोएम। ये कहां आ जाएंगे आपके? कहां आ जाएंगे? वेस्कुलर बंडल्स। तो ये दोनों देखो, ये तीनों जो हैं ये आ गए तुम्हारे किस में आ गए? वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर बंडल टिश्यू में। कौन से टिश्यू में आ गए? बोलो बेटा, वेस्कुलर बंडल टिश्यू में आ गया। ये वेस्कुलर बंडल टिश्यू। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल टिश्यू हो गया।
ये वाला कौन सा हो गया? एपिडर्मल टिश्यू हो गया। ये वाला कौन सा हो गया? बोलो भाई, एपिडर्मल टिश्यू हो गया। एपिडर्मल टिश्यू हो गया। बाकी कौन सा बचा इसके अलावा? वो कौन कौन सी आ जाएंगी उसमें? ये देखो भाई, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये तीनों किसका हो जाएगा? ग्राउंड टिश्यू। किसका पार्ट हो जाएगा? ग्राउंड टिश्यू का। तो ये ग्राउंड टिश्यू रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये हो गया ग्राउंड टिश्यू। तो 3 प्रकार के टिश्यू पड़े थे। कितने प्रकार के टिश्यू पड़े थे? पहला वाला ऊपर वाला एपिडर्मल, दूसरा वाला जो जाइलम और फ्लोएम हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? वस्कुलर बंडल टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में क्या आएगा? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। अब देखो सबसे पहले होता क्या है, ये कॉर्टेक्स के नीचे आएगा एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के नीचे क्या आएगा? एंडोडर्मिस। और यहां पर आप ये देख रहे होगे कितने लोगों को यहां पर ये पित्त भी ग्राउंड टिश्यू में ही आएगा। पित्त भी किस में आएगा? ग्राउंड टिश्यू में आएगा। तो बताओ ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या आएगा? ठीक है, पित्त ग्राउंड टिश्यू में आएगा, कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस आएगा और पेरिसाइकल आएगा। अब यहां पर आपको जाइलम फ्लोएम दिखेंगे। क्या दिखेंगे? जाइलम फ्लोएम। ये आपका जाइलम। और यहां पर तुम मुझे बताओ पहले तो रूट में क्या रहता है? आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। याद करो, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। इसका मतलब, रेडियल का मतलब क्या होता है? कल अपन ने पढ़ा था, रेडियल का मतलब क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम के रेडियस अलग अलग होंगे। यहां हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? फ्लोएम। क्या हो गया? फ्लोएम। तो ये क्या हो गया? जाइलम। क्या हो गया? ये जाइलम हो गया ये। तो इन दोनों के रेडियस क्या है? अलग अलग रहेंगे। रेडियस क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। रेडियस क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया? इसमें रेडियल सिचुएशन मिलेगी। क्या मिलेगी? मतलब यहां जाइलम, यहां फ्लोएम, यहां जाइलम, यहां फ्लोएम। तो इस तरीके से चलेगा भाई। अगर ये फ्लोएम है, ठीक है, ये देखो, ये फ्लोएम, जाइलम, देखो दिख रहा है सबको यहां पर? ये क्या दिख रहा है? ये आपको पेंटागोनल सेल्स दिख रहे हैं वाले, ये है जाइलम। क्या है वाले? जाइलम। ये वाला भी क्या है? जाइलम। ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम। कितने जाइलम दिखे? 4। कितने जाइलम दिखे? 4 जाइलम दिखे। तो यहां पर आपको जाइलम कितने दिखे? 4 जाइलम। और फ्लोएम देखो कितने दिख रहे हैं? ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। फ्लोएम कितने दिख गए? 4। और कैसे अरेंज है? अल्टरनेट। कैसे अरेंज है? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अल्टरनेट अरेंज है। समझ में आ गया? कहीं आपस में चिपके हुए हैं क्या? नहीं, बगल बगल में। क्या है? जाइलम फ्लोएम, बगल बगल में। जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। और कितने हैं? 4। कितने हैं? कितने हैं? 4। जबकि यहां पर देखो, ये देखो, जाइलम, जाइलम, मैं सिर्फ जाइलम जाइलम लगा रहा हूं, ये सब हो गए जाइलम जाइलम। क्या हो गए? ये जाइलम जाइलम हो गए। और यहां पर ये रहे फ्लोएम फ्लोएम। फ्लोएम दिख रहे हैं? ये रहे फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये अंतर अब आपको दिख गया होगा। यहां पर भी जाइलम फ्लोएम है। क्या है? जाइलम फ्लोएम, 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 जाइलम फ्लोएम। यानी यहां पर भी अल्टरनेट है। अंतर ये नहीं है। अंतर यहां पर क्या है? यहां पर कितने? 2 से 4 है। 2 से 4 क्या है? वस्कुलर बंडल। क्या है? यानी जाइलम फ्लोएम कितने हैं? 2 से 4। यानी वस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। 2 से 4 क्या मिलेंगे आपको? 2 से 4 वस्कुलर बंडल मिलेंगे। वस्कुलर बंडल कितने मिलेंगे? कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4, 4 ही मिल रहे हैं। 2 से 4 ही मिल रहे हैं। जबकि यहां पर 6 से 8 मिलेंगे। इसे कहते हैं हेक्सार्क सिचुएशन। क्या कहेंगे? हेक्सार्क। 6 मिलेंगे, हेक्सार्क सिचुएशन कहते हैं इसे। 6 से 8 वस्कुलर बंडल मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 से 8। मैक्सिमम कितने? 8। यहां पर मैक्सिमम कितने? 4। 2 से 4, 4 आपको 4 मिल गए मैक्सिमम, लिख दिए मैंने। यहां पर कितने मिल रहे हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वाले को गिन चुके हैं। अब देखना,
1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8 कितने हो गए भाई 8 हो गए या नहीं हो गए तो ये आपको याद रखना है भाई तो 6 से 8 आपको वस्कुलर मंडल मिलेंगे वहां पर कितने मिलेंगे 2 से 4 वस्कुलर मंडल मिलेंगे ये दूसरा अंतर हो गया पहला अंतर रूट हेयर ज्यादा रूट हेयर डायकॉट रूट में रूट हेयर ज्यादा मोनोकॉट रूट में रूट हेयर कम ये पहला अंतर दूसरा अंतर यहां पर वस्कुलर मंडल 2 से 4 वस्कुलर मंडल क्या होता है जाइलम ऑफ फ्लोएम और यहां पर वस्कुलर मंडल 6 से 8 दूसरा अंतर समझ में आ गया तो 2 अंतर हो गए और अब देखते हैं तीसरा अंतर यहां बीच में होती है जहां जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं बिल्कुल बीच में होती है पित्त क्या होती है पित्त यहां पर बहुत छोटी है पित्त क्या है बहुत छोटी है यहां पर पित्त वेरी छोटी वेरी स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस वेरी स्मॉल ठीक है पित्त यहां पर बहुत छोटी होगी वेरी स्मॉल और यहां पर पित्त देखोगे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देखो यहां पर मैं लिख भी सकता हूं इतनी बड़ी पित्त है ये पित्त तो पित्त यहां पर क्या मिलेगी लार्ज मिलेगी यहां पर पित्त क्या मिलेगी लार्ज मिलेगी क्लियर है यहां पर पित्त लार्ज मिलेगी ये आपको याद रखना है तो ये 3 अंतर हो गए कितने अंतर हो गए 3 अंतर हो गए किसमें डायकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में पहला अंतर देखो पहला रूट हेयर्स पहला क्या रूट हेयर्स यहां पर रूट हेयर्स ज्यादा डायकॉट रूट में रूट हेयर्स ज्यादा मोनोकॉट रूट में रूट हेयर्स कम दूसरा डायकॉट रूट में वस्कुलर बंडल क्या होते हैं जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम यहां पर कितने मिलेंगे 2 से 4 यहां पर कितने मिलेंगे वस्कुलर बंडल कितने मिलेंगे 6 से 8 कितने मिलेंगे 6 से 8 1 2 3 मतलब यहां पर देखोगे सब 6 से 8 मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोएम भी गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ ये तो गिन लिया था अपन ने तो 8 मिलेंगे आपको मैक्सिमम ले लिया मैंने ठीक है तो ये 3 अंतर आपको दिख गए कितने अंतर दिख गए 3 और अब चौथा अंतर सुन लो ये येलो कलर की ये दिख रही है इसे कहते हैं मेडुलरी रेस क्या कहते हैं बोलो भाई क्या कहा जाता है इसे मेडुलरी रेस क्या है बेटा ये मेडुलरी रेस ये मेडुलरी रेस जो है ये दिख रही है सबको यहां पर कितने लोगों को मेडुलरी रेस दिख रही है ये किस किस के बीच में दिख रही है जाइलम और फ्लोएम के बीच में किस में दिख रही है देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेस जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेस जाइलम और फ्लोएम के बीच में मेडुलरी रेस ठीक है तो ये मेडुलरी रेस रहेंगे क्या रहेंगे मेडुलरी रेस क्लियर है तो ये मेडुलरी रेस आपको देखने को मिल जाएंगी यहां पर ये मेडुलरी रेस क्या करती हैं ये मेडुलरी रेस जो होती हैं ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में मदद करती हैं क्या बनाने में मदद करती हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो उससे क्या होगा क्या बढ़ेगा बोलो भाई इससे गर्थ बढ़ जाएगी क्या बदल जाएगी बेटा गर्थ बढ़ जाएगी ठीक है ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा ये एक रिंग सी बन जाएगी क्या बन जाएगी रिंग सी बना दी जाएगी इसमें तो बताओ क्या डायकॉट रूट में सुनो क्या डायकॉट रूट में एक बात ध्यान रखना डायकॉट रूट हो चाहे डायकॉट स्टेम हो चाहे डायकॉट स्टेम हो कौन सा उसमें दोनों में क्या मिलेगी सेकेंडरी ग्रोथ दोनों में क्या मिलेगी सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी आपको याद रखना है दोनों में क्या मिलेगी सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी तो ये तो अंतर आपका पहली बात लिख दी आपने तो बताओ डायकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी विद द हेल्प ऑफ मेडुलरी रेस और यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट रूट में नहीं मिलेगी तो 4 अंतर पता चल गए कितने अंतर पता चल गए 4 बताओ कौन कौन से रूट हेयर्स ज्यादा रूट हेयर्स कम जाइलम फ्लोएम मस्कुलर बंडल 2 से 4 यहां पर जाइलम फ्लोएम मस्कुलर बंडल 6 से 8 यहां पर पित्त बहुत छोटी स्मॉल यहां पर पित्त बहुत बड़ी और चौथा यहां पर क्या मिल गया मेडुलरी रेस जो क्या बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम जो उसको ये जो रूट है रूट को मोटा कर देगी क्या कर देगी मोटा कर देगी क्या कर देगी मोटा कर देगी ठीक है ये
ठीक है, तो अब देखो ये है प्राइमरी जाइलम, क्या है ये प्राइमरी जाइलम, और ये दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम, क्या होता है सेकेंडरी जाइलम। अब यहां पर अपन पढ़ रहे हैं प्राइमरी जाइलम और दूसरा कौन सा होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, देखो जाइलम दो प्रकार का होगा, जाइलम दो प्रकार का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर प्राइमरी दो प्रकार का हो जाएगा, प्राइमरी कितने प्रकार का हो जाएगा दो, कौन कौन सा प्रोटो और मेटाजाइलम, प्रोटो और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ठीक है क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये मैंने इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, जाइलम दो प्रकार का, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी दो प्रकार का हो जाएगा, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा कौन सा हो जाएगा मेटाजाइलम, ठीक है। जाइलम कितने टाइप का हो जाएगा दो, पहला कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है ये बताओ जरा। यहां पर आपको एपिडर्मिस जो है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मल टिश्यू दिख गया, एपिडर्मल टिश्यू। ये वाले कौन से हैं वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल में कौन से आएंगे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब सुन लो प्रोटोजाइलम के और मेटाजाइलम क्या होता है, ये प्राइमरी जाइलम होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो अभी बन रहा है, जो छोटा सा है उसको कहेंगे जो छोटा सा है, क्या है छोटा सा है, उसको अपन क्या कहेंगे, सुनो भाई इधर देख लो, सुनो क्या बोला मैंने, आप लोगों ने ये सुनो, दो जाइलम होते हैं, जो छोटा होगा उसको कहेंगे प्रोटोजाइलम, क्या कहेंगे प्रोटोजाइलम इधर, और जो बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे मेटाजाइलम। जो छोटा होगा उसको प्रोटोजाइलम और जो बड़ा होगा उसको मेटाजाइलम, ठीक है। तो अब दो कंडीशन होती हैं, अगर अगर देखो, अगर ये सेंटर है, क्या है ये सेंटर की तरफ बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा, बोलो बेटा बड़ा है या छोटा, बड़ा है, यानी मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है और प्रोटोजाइलम क्या है पेरीफेरी की तरफ। अब देखो सुनो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो दो कंडीशन होती हैं, कितनी कंडीशन होती है दो, एक होती है एंडार्क और एक होती है एक्सार्क। एक कौन सी होती है एक्सार्क, आपको छोटे वाले को देखना होता है, एंडार्क, और दूसरी कौन सी होती है एक्सार्क, ठीक है। एंडार्क क्या होती है, सुनो अगर अंदर है सुनो सब प्रोटोजाइलम पर डिपेंड है, सब किस पर है एंडो यानी एंडा यानी अंदर, एंडो यानी अंदर और एक्सो यानी बाहर। तो अगर प्रोटोजाइलम अंदर है, अंदर कौन होगा प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या होगा अंदर, और यहां पर भी बाहर में भी क्या डाल दोगे प्रोटोजाइलम, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने, समझ में आ गया। एंडार्क और एक्सार्क, मैंने लिखा एंडार्क और एक्सार्क दो कंडीशनें होती हैं, एंडार्क और एक्सार्क, एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी बाहर, ये लिख दिया। और दोनों में क्या लिख दिया प्रोटोजाइलम, दोनों में क्या लिख दिया प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो उसे कहेंगे एंडार्क, क्या कहेंगे प्रोटोजाइलम अंदर है तो उसे एंडार्क, और अगर प्रोटोजाइलम यहां पर देखो दोनों में ही प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर है, प्रोटोजाइलम कहां है बाहर है। देखो छोटा होता है प्रोटोजाइलम, छोटा क्या होता है, कितने लोगों को ये छोटा ये दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये अंदर है या बाहर है, ये देखो छोटा नहीं दिख रहा है, ये छोटा है ये बड़ा है वाला, देखो जो ये बड़ा दिख रहा है उसको कहेंगे मेटाजाइलम, क्या कहेंगे, और ये छोटा सा दिख रहा है उसको क्या कहेंगे प्रोटोजाइलम, क्या कहेंगे प्रोटोजाइलम बाहर है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, सेंटर से दूर है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो उसको क्या कहेंगे एक्सार्क, क्या कहेंगे एक्सार्क। आपने सुना होगा DRX, सुना है सुना है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, इसका मतलब क्या है R फॉर रूट, R फॉर रूट, और X यानी एक्सार्क। रूट में क्या मिलेगा एक्सार्क सिचुएशन मिलेगी, रूट में क्या मिलेगी एक्सार्क सिचुएशन मिलेगी। एक्सार्क कौन सी सिचुएशन मिलेगी एक्सार्क, एक्सार्क का मतलब क्या होता है तो बताओ, रूट में कौन सी सिचुएशन मिलेगी बोलो एक्सार्क, रूट में कौन सी सिचुएशन मिलेगी एक्सार्क। एक्सार्क का मतलब, एक्सार्क का मतलब, एक्सार्क का मतलब यहां पर जो प्रोटोजाइलम रहेगा वो बाहर रहेगा और मेटाजाइलम अंदर,
और सोचो अगर ऐसा सिचुएशन होती तो ये आप इसको, ये देखो ये ऐसी सिचुएशन होती, ये उल्टी सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है ये? उल्टी सिचुएशन है ये कौन सा हो जाएगा बोलो? प्रोटोजाइलम कहाँ है? अंदर। प्रोटोजाइलम कहाँ है? अंदर। छोटा वाला अंदर, बड़ा वाला मेटाजाइलम बाहर। तो ये कौन सी हो जाएगी? एंडार्क। और ऐसा होता है स्टेम में। ऐसा किस में होता है? ऐसा रूट में होता है क्या? नहीं। चाहे कोई भी रूट हो, चाहे कोई भी रूट हो, सब में सिचुएशन कैसी मिलेगी? एक्सार्क। तो ये रूट के लिए कॉमन बात है, रूट के लिए कॉमन बातें, चाहे वो डायकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, रूट के लिए कॉमन बात। पहली बात रेडियल, पहली बात, और दूसरी एक्सार्क। रेडियल और एक्सार्क। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, रूट आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। और आर एक्स यानी डीआरएक्स में आर एक्स यानी रूट कैसी रहेगी? एक्सार्क। रेडियल का मतलब क्या है? जो वस्कुलर बंडल रहेंगे साथ साथ नहीं रहेंगे, एक ही रेडियस पे नहीं रहेंगे, दोनों का रेडियस क्या रहेगा? अलग अलग। इसका रेडियस अलग रहेगा जाइलम का, और फ्लोएम का रेडियस क्या रहेगा? अलग अलग। फ्लोएम का रेडियस क्या रहेगा? अलग। ये फ्लोएम का रेडियस है, देखो ये फ्लोएम अलग चल रहा है, ये फ्लोएम का रेडियस अलग रहेगा, जाइलम का रेडियस क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। दोनों साथ साथ चिपके हुए नहीं रहेंगे, दोनों साथ साथ चिपके हुए नहीं रहेंगे, तो इसे कहेंगे रेडियल। क्या कहेंगे? रेडियल। अब तुम इसके फ्री में तुम ये बात बता सकते हो स्टेम के बारे में, दो बातें जो कि कॉमन रहेंगी, जस्ट अपोजिट कर लो। स्टेम के लिए दो अपोजिट बातें जो दोनों स्टेम के लिए कॉमन रहेंगी। रेडियल की जगह क्या होता है? कॉन्जॉइंट। रेडियल की जगह क्या होता है? कॉन्जॉइंट। तो यहां पर जुड़े हुए रहेंगे वस्कुलर, दोनों जाइलम फ्लोएम क्या रहेंगे? चिपके हुए रहेंगे, कॉन्जॉइंट। और दूसरा क्या सिचुएशन रहेगी? एक्सार्क है तो क्या लिख दोगे? एंडार्क। क्या लिख दोगे? एंडार्क। ये फ्री में तुमने ये कॉमन चीजें तुमने स्टेम के लिए बता दी। किसके लिए बता दी? स्टेम के लिए कॉमन चीजें बता दी। और ये किसके लिए बता दी तुमने? रूट के लिए। क्लियर है ये बात? देखो डिफरेंस तो याद हो गया सब लोगों को। अब बात करते हैं कॉमन बातें। क्या बात करते हैं? रूट की कॉमन बातें। देखो सबसे पहले आपको मिलेगी एपिडर्मिस। सबसे पहले आपको एपिडर्मिस मिलेगी। एपिडर्मिस को कहा जाएगा एपिब्लेमा। स्टेम की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा नहीं कहलाया जाएगा। कोई भी बोलेगा नहीं बीच में, जरा सुन लो ढंग से। स्टेम की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा कहलाया। कोई भी टिश्यू हो, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो, तीन टिश्यूज में मिलेंगे। पहला होगा एपिडर्मल टिश्यू, दूसरा होगा ग्राउंड टिश्यू। दूसरा कौन सा होगा? यहां पर जहां पर आपको ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है, जीटी दिख रहा है, ये जीटी कोई ट्रेन नहीं है, ये किस क्या बता रहा है? ग्राउंड टिश्यू। क्या बेटा? ये ग्राउंड टिश्यू। तो ये जीटी यानी ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। कौन कौन से ग्राउंड टिश्यू दिख रहे हैं आपको? कौन कौन से ग्राउंड टिश्यू दिख रहे हैं? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, बोलो, पिथ और कंजक्टिव टिश्यू। ये हो गए ग्राउंड टिश्यू। क्या होगा? ये ग्राउंड टिश्यू। अभी ठीक है, तो तीन टिश्यू होते हैं। तो तीन टिश्यू कौन कौन से हो गए? पहला हो गया एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड टिश्यू, और तीसरा कौन सा हो गया? वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू में कौन आएगा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और आप तो जानते हो जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दो आते हैं। जो छोटा होगा प्रोटोजाइलम छोटा होगा और मेटाजाइलम बड़ा। ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, इधर ध्यान देना भाई। अब सुनो, देखो जो टिश्यू इधर देखते हैं ना, सबसे पहले आएगा कॉर्टेक्स। सबसे पहले क्या आएगा? कॉर्टेक्स मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, बीच में नहीं बोलना। कॉर्टेक्स बहुत सारी सेल्स हैं, एक दो बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है। और उसके बाद आएगा एंडोडर्मिस। क्या आएगा? एंडोडर्मिस में कैसे शेप के सेल हैं? बैरल शेप के। कैसे शेप के हैं? बैरल शेप के सेल हैं। कौन से शेप के सेल हैं? बैरल शेप के सेल है। ठीक है, और ये इनमें कोई बीच में गैप नहीं है। इनके बीच में कोई गैप दिख रहा है? क्या बीच में कोई गैप दिख रहा है? नहीं। तो ये एक्चुअल में ना इनके बीच में गैप रहता है, और इनमें सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? सुबेरिन जमा हो जाता है। देखो इसकी रेडियल वॉल पे भी, ठीक है, दोनों वॉल पर, या रेडियल वॉल पे भी और ट्रांसवर्स वॉल पर भी, दोनों वॉल पर। कौन सी? रेडियल और ट्रांसवर्स, दोनों वॉल पर क्या जमा हो जाता है? अब तुम बोलोगे सर जब रेडियल ट्रांसवर्स दोनों वॉल पर सुबेरिन जमा हो जाएगा,
जब दोनों ही वॉल पर क्या जमा हो जाएगा, सुबेरिन जमा हो जाएगा चारों ही वॉल पर, तो फिर सर फिर पानी कहां से जाएगा अंदर, वास्कुलर बंडल को के पास यहां से पानी अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए भाई अंदर, बोलो भाई। अरे रूट हेयर्स के बाहर पानी होगा, रूट हेयर्स के बाहर क्या होगा, और उस पानी को कहां ले जाना है, जाइलम तक लेके जाना है। पर यहां पर बीच में कौन आ गई, एंडोडर्मिस, कौन आ गई, और एंडोडर्मिस में कोटिंग है, एंडोडर्मिस में क्या है, कोटिंग किसकी है, सुबेरिन की। तो वो सुबेरिन की, अब तुम चारों से तो ढक लिया सर आपने, कितने से ढक लिया, लेकिन एक्चुअल में 4 नहीं, टोटल कितनी सरफेस होती हैं, 6, टोटल कितनी सरफेस होती हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसको दिखा रहा हूं, देखो 4 सरफेस ये हो गई जो आपको हरी हरी दिख रही है, 1 2 3 और ये 4 ये सरफेस हो गई। लेकिन ये ऊपर की ये वाली सरफेस तो रह गई, ये तो, इसमें तो सुबेरिन डिपॉजिट नहीं है। क्या इसमें सुबेरिन डिपॉजिट है, नहीं है। क्या इसमें सुबेरिन डिपॉजिट है, नहीं। तो दोनों साइड में सुबेरिन डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ कहां से डिपॉजिट है, 1 2 3 और ये 4 साइड से डिपॉजिट है। और सेल क्यूबॉइडल होता है, कैसा होता है, मतलब क्यूबॉइडल होगा, मतलब समझ गए 3D में रहता है, कैसे रहता है, 3D में रहता है। तो इसकी 2 सरफेस अभी उसमें भी अभी 2 सरफेस पर क्या जमा नहीं हुआ है, सुबेरिन जमा नहीं हुआ है। 6 में से 4 सरफेस पर ही सुबेरिन जमा हुआ है। तो क्या इसमें से पानी आ जाएगा, तो इसमें से पानी आ जाएगा, इसमें से पानी आ जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। और ये पानी चला जाएगा जाइलम में, किसमें चला जाएगा, और जाइलम ही होता है, जिससे जाइलम ही लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं जिनमें पानी बहता है, तो ये रूट हेयर से पानी होता हुआ किसमें आ जाएगा, जाइलम में। ठीक है, तो बताओ यहां पर जो है, यहां पर सुबेरिन की डिपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि इसको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहा जाता है, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बनती है, सुबेरिन के कोट से। और ये किसमें मिलती है, एंडोडर्मिस में। किसमें मिलती है, क्या एंडोडर्मिस के सेल के बीच में, बताओ ऐसी कौन सी सेल की लेयर है जिसके बीच में स्पेस है, जिसके बीच में क्या है, तो देखो ये देखो कॉर्टेक्स की देखो सेल के बीच में क्या है, स्पेस है। लेकिन यहां पर एंडोडर्मिस की सेल के बीच में स्पेस दिख रहा है, कोई इंटरसेलर स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जो एंडोडर्मिस है उसकी सेल के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, जबकि कॉर्टेक्स सेल्स के बीच में क्या देखने को मिल रहा है, स्पेस देखने को मिल रहा है। फिर क्या है, फिर उसके बाद ये आती है एंडोडर्मिस। देखो सबसे पहले एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स जो है बहुत सारी सेल की, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, उसके बाद एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे आएगी पेरिसाइकल। क्या आएगी, ये जो ब्लू ब्लू कलर की सेल दिख रहे हैं, किस किस को ब्लू ब्लू कलर के सेल दिख रहे हैं, क्या ये जाइलम है, नहीं। क्या ये फ्लोएम है, नहीं। ये है पेरिसाइकल। क्या है ये, पेरिसाइकल। ठीक है, ये आपको कौन से दिख रहे हैं, बैंगनी वाले जाइलम, क्या दिख रहे हैं, और ये वाले फ्लोएम। ठीक है, और ये ब्लू ब्लू वाले पेरिसाइकल। पेरिसाइकल्स के सेल्स के बीच में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्पेस देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और सुनो, पेरिसाइकल के सेल जो होते हैं वो मोटे होते हैं। पेरिसाइकल के सेल क्या होते हैं, मोटे होते हैं एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स। एज कंपेयर टू किसके सेल मोटे हैं, थिक है, थिक। और ये कॉर्टेक्स के कैसे रहते हैं, थिन। कैसे रहते हैं, और पेरिसाइकल के थिक रहते हैं। ठीक है, ये थिक रहते हैं, थिक मतलब मोटे रहते हैं। कैसे रहते हैं, मोटे रहते हैं। ठीक है, इनकी वॉल मोटी रहती है। वॉल क्या रहती है, मोटी। क्लियर है, और यही आपको मोनोकॉट इस रूट में भी मिलेगा। देखो सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। क्या एंडोडर्मिस, इसकी एंडोडर्मिस में भी कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलेगी, हाँ मिलेगी। केस में भी मिलेगी, सुबेरिन डिपोजिशन इसमें भी मिलेगी। क्या ये मैंने डिफरेंस में बताई थी आपको, नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेंगी, ये ब्लू ब्लू कलर के सेल कौन से हैं, पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के सेल्स यहां पर, ये क्या है, फ्लोएम, ये जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। और रूट की कॉमन चीजें बताओ, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर एक्सार्क। ठीक है, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, और DRX में आर फॉर रूट, आर फॉर एक्स फॉर एक्सार्क। एक्सार्क का मतलब ये होता है बाहर, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स कहां रहती है बेटा, बाहर रहती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, एक्स यानी बाहर। तो बताओ प्रोटोजाइलम कहां मिलेगा, बाहर। प्रोटोजाइलम कहां दिखेगा, बाहर दिखेगा।
सेंटर से कहां दिखेगा, बाहर। ठीक है, यहां पर भी सेंटर से कहां दिखेगा, तो ये कॉमन सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, डिफरेंस, सिमिलरिटीज पढ़ रहे हैं, सम हर रूट में मिलेगी ये, तो रूट नहीं होगी, तो ये कॉमन चीजें हैं ये तो। ठीक है, ये लेयर्स तो कॉमन है, चाहे वो डायकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, ये लेयर्स तो होनी है। ठीक है, और उसके बाद पेरिसाइकल के बाद ये फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। यहां पर लिखा हुआ है प्रोटोजाइलम कैसा रहेगा, एक्सार्क। ठीक है, प्रोटोजाइलम हमेशा याद रखना, हम जब भी लेते हैं तो वो किसके हिसाब से लेते हैं, प्रोटोजाइलम। जब भी लेते हैं किसके हिसाब से लेते हैं, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अगर अंदर है तो एंडार्क, प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो एक्सार्क। बाहर है एक्स, बाहर, प्रोटोजाइलम बाहर है। तो अब तुम्हें पता है ये बात, अगर प्रोटोजाइलम अंदर है एंडार्क, ये कौन सी सिचुएशन है, एंडार्क। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है, यहां पर प्रोटोजाइलम अंदर है, तो मेटाजाइलम कहां होगा, सॉरी प्रोटो, यहां पर एक्सार्क कंडीशन है ना हमारे में, प्रोटोजाइलम बाहर है, प्रोटोजाइलम कहां है, बाहर है, प्रोटोजाइलम कहां है, मतलब पित्त से दूर है, पित्त से क्या है, दूर है, तो अपने आप ही मेटाजाइलम क्या आ जाएगा, पित्त से पास, सेंटर से पास आ जाएगा, सेंटर के पास आ जाएगा, मेटाजाइलम अंदर आ जाएगा, मेटाजाइलम अंदर हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और अब जरा डिफरेंस एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला, रूट डायकॉट रूट में रूट हेयर्स ज्यादा मिलेंगे और इसमें रूट हेयर्स कम मिलेंगे, पहला अंतर। दूसरा अंतर, ठीक है, इधर देखो, दूसरा अंतर जो है यहां पर, ठीक है, दूसरा अंतर जरा, पहला अंतर मैंने ये लिख दिया एपिडर्मिस में, फर्स्ट ये लिख दिया मैंने फर्स्ट। ठीक है, दूसरा अंतर किसमें मिलेगा, वस्कुलर बंडल में। किसमें मिलेगा, वस्कुलर बंडल में, जाइलम फ्लोएम। यहां पर वस्कुलर बंडल कितने होंगे, 2 से 4, और यहां पर 6 से 8, यानी पॉलीआर्क कंडीशन मिलेगी। क्या मिलेगी, ठीक है, ज्यादा पॉली यानी बहुत ज्यादा, ज्यादा मिलेंगे तो पॉलीआर्क कंडीशन मिलेगी, तो बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो हेक्सार्क भी हो सकती है, हेप्टा मतलब जो है ऑक्टास भी हो सकती है, समझो। हेक्सार्क मतलब 6 है तो हेक्सार्क कहेंगे, 8 है तो ऑक्टार्क कहेंगे, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, पॉलीआर्क। क्या लिख दिया, पॉलीआर्क लिख दिया इस कंडीशन, लेकिन यहां पर तो सिर्फ 2 से 4 ही मिलेंगे, तो दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, तीसरा अंतर क्या होता है, पित्त। तीसरा क्या अंतर है, तो देखो कितनी छोटी है पित्त, कितने देखो को पित्त कितनी छोटी सी दिख रही है, दिख रही है पित्त, यहाँ पर पित्त बहुत छोटी सी रहेगी, और यहाँ पर पित्त क्या रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी। पित्त क्या रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर पित्त क्या रहेगी, बहुत छोटी रहेगी। ठीक है, ये पित्त क्या रहेगी, बहुत छोटी रहेगी, और यहाँ पर पित्त क्या रहेगी, बहुत बड़ी रहेगी। पित्त यहाँ पर बड़ी दिखेगी, उसको कहेंगे कॉन्स्पीशियस। क्या कहेंगे, बड़ी यानी होता है कॉन्स्पीशियस, जो नजर में आ जाए, जो, और जो नजर में नहीं आ रही वो इनकॉन्स्पीशियस, वो इनकॉन्स्पीशियस, जो नजर में ना आए, इनकॉन्स्पीशियस। तो बताओ, इनकॉन्स्पीशियस यानी जो नजर में ना आए, छोटी सी, जो नजर में ना आए, और जो नजर में आ जाए उसको कॉन्स्पीशियस या फिर लार्ज क्या कहेंगे, लार्ज कहेंगे। ये तीसरा अंतर हो गया। कैसा अंतर हो गया, ये तीसरा। और चौथा अंतर, कंजक्टिव टिश्यू। चौथा अंतर क्या है, कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो डायकॉट में, डायकॉट चाहे रूट हो चाहे डायकॉट स्टेम हो, क्या होगी उसमें, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ यानी विड्थ में ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ यानी विड्थ में ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ यानी क्या होती है, विड्थ इंक्रीज होना। क्या होना बेटा, विड्थ इंक्रीज होना। ये आपको याद रखना है। ये इनको अलग अलग कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो भाई, आपसे पूछे व्हाट आर कंजक्टिव टिश्यू, तो आप क्या बोलोगे, ऐसे टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जा रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम के जो बीच में पाए जा रहे हैं, ऐसे टिश्यू को क्या कहा जाएगा, कंडक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाएगा, कंजक्टिव, कंजक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यू, टिश्यू बिटवीन, टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, उनको अपन क्या कहेंगे, कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे,
कंजक्टिव टिश्यू. टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू. तो ये फ्लोएम रहा, ये जाइलम रहा, इसके बीच का टिश्यू क्या हो जाएगा? कंजक्टिव टिश्यू. क्लियर है बात? सबको समझ में आ गई? चार लाइनें आपको डिफरेंस में लिखनी है. पहली रूट हेयर जिसमें ज्यादा, डायकॉट में, मोनोकॉट में कम. इसमें ग्राउंड जो इसमें कौन से टिश्यू है? वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल 2 से 4 रहेंगे, यहाँ पर 6 से 8 रहेंगे. तीसरा पित यहाँ छोटी रहेगी, इनकॉन्स्पिशियस रहेगी, और यहाँ पर कॉन्स्पिशियस रहेगी, लार्ज रहेगी. तीसरा अंतर. चौथा, सेकेंडरी ग्रोथ डायकॉट में होगी और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होगी. यही 4 डिफरेंस आपको लिखने हैं बेटा. कंजक्टिव टिश्यू तो दोनों में ही मिलेंगे. सुनो, कंजक्टिव टिश्यू तो दोनों में मिलेंगे. द टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू. भाई जाइलम फ्लोएम होगा तो बीच में कुछ तो टिश्यू होंगे, तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे टिश्यू. ठीक है ना? वो कंजक्टिव टिश्यू कहलाएंगे. ठीक है.